या उसके साथ में कौन-कौन लोग हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जाए। अभी इन लोगों ने कहा है कि पुलिस वालों ने हमसे सिर्फ़ एक ही बात रखी हमारे सामने कि हमारी जाँच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, लेकिन ये असंतुष्ट हैं। तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, हम पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हम एसपी साहब से बात करें और कम से कम परिवार की संतुष्टि ज़रूरी है। और इन लोगों को लग रहा है और गाँव वाले भी ये बात कह रहे हैं कि भई एक 15 साल का बच्चा इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता, तो पुलिस पुनः जाँच करे। ने मर्डर किया है उसके घर वाले रिपोर्ट दिए। हाँ, उसके घर वाले ने भी झुंझुनू एसपी का आगे रिपोर्ट दी है बाकायदा कि हमारा लड़का एकला नहीं है, ये सरासर साजिश है। ठीक है, इसके पीछे औरों का भी हाथ है। ये अकेला लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक इस लड़के की हमारा पूरा परिवार के ऊपर विश्वास है कि आज तक वो किसी के साथ में भी बुराई लड़ाई किसी तरह का मैटर आज तक हमारे सामने नहीं आया। राम राम जी, नमस्कार। मैं सतेंद्र आसपास न्यूज चैनल से। आज मैं पहुंचा हूं खेतड़ी तहसील के ढाणी बाडान के अंदर में मौजूद हूं। कुछ दिनों पहले का मामला है। भाई पंकज नाम का एक युवक था और जिसकी हत्या करके कुएं के अंदर डाल दिया था और पुलिस ने इस जांच भी की है और जांच का खुलासा भी किया है, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। तो फिर से हम परिवार के लोगों के पास पहुंचे हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है। तो यहाँ पे बहुत से ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और परिवार के लोग भी मौजूद हैं। एक बार हम बात करते हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं को राम राम जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पुलिस की ये जांच हुई है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसकी पुलिस से हमारी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अन्यथा इस पुलिस के रवैये से एक जनता के अंदर मैसेज जाएगा कि जो युवा लड़के हैं वो इससे क्राइम बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बदले की भावना को लेके लोग भड़केंगे, है ना। तो इससे ये हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और उचित निर्णय लेके दोषी को सजा दें। अन्यथा हम इस मामले को लेके अगर ये सही निर्णय नहीं आया तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। एसपी के सामने हम समक्ष पेश होंगे और बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होगा। तो कहना भी है पूरा समाज को कि भाई मर्डर तो हुआ है, बिल्कुल ओपन मर्डर हुआ है। मर्डर का तो सरकार पुलिस वालों ने भी खुलासा कर दिया है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है सर उस चीज से। समाज भी संतुष्ट नहीं है, पूरा गांव संतुष्ट नहीं है। क्या लग रहा है इसमें ये लग रहा है कि भाई प्री प्लान है ये काम। 2-4 बंदे सम्मिलित है इसमें, एक बंदा इतना काम नहीं कर सकता। इसीलिए मतलब जन आक्रोश होगा और आगे आगे पुलिस रक्षक का है, भक्षक बन गई पुलिस। सीधा 3 दिन में रिजल्ट दे दिया, 20 घंटे में बता दिया ये है, नाबालग बच्चे को औपचारिक कर दिया। इसमें पूरा समाज पूरा गांव खिलाफ है कि जन आक्रोश करके और आंदोलन करेंगे अगर पुलिस ने एसपी का घेराव करेंगे। तो एसपी साहब भी मौका पर पहुंचा है भाई तुरंत, और बेजद आनंद फानंद में पुलिस ने भी वो जो को खुलासा है वो करे है। भी सुते संतुष्ट होने पुलिस की प्रणाली से संतुष्ट होने, मतलब बात यही है। बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है सर। तो कारण क्या है संतुष्ट नहीं होगा? कारण ये है कि वो बच्चा था जो कि बहुत बढ़िया था, ताकतवर था। 15 साल का बच्चा उसका मर्डर कैसे कर सकता है? कोई रिवॉल्वर से तो गोली तो चलाई नहीं उसने कि तुरंत मार दिया उसको। ऐसे कैसे बस में आ जाएगा एक बंदा? ये है। इसलिए वो पूरा परिवार घर वालों को न्याय चाहिए, न्याय के लिए खड़े हैं सब। तो हाँ तो थारो कैसे बोल न्याय के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हाँ। न्याय कौन मिलेगी? न्याय को नहीं मिले, न्याय कौन मिले? सर ये एक है ना, ये एक सामूहिक हत्याकांड है जी। ठीक है, इसमें किसी एक आदमी से ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा अंजाम काम को अंजाम नहीं दे सकता अकेला आदमी। ये सामूहिक हत्याकांड है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, मान लो जिस बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगाया है उसके पेरेंट्स इसके लिए मना कर रहे हैं, उस बच्चे को भी उस पेरेंट्स से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो उनसे और आप मीडिया वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप उनके बच्चे के घर वालों का भी इंटरव्यू लें जी। आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता है। अच्छा, जिनका बच्चा था वो लोग भी बोल रहे हैं हमारा बच्चा ये काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो स्पष्ट सब वो साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ने किया नहीं है, हमारे बच्चे के ऊपर भी दबाव डाला गया है किसी ने, और बचने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए गए हैं। तो मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि आप भी उनका इंटरव्यू लें ताकि आपको पता लगे कि क्या है, हकीकत क्या है। और पुलिस प्रशासन भी इसको सुनेगा तो उनके घर वालों की जब उस स्पीच उनके सामने आएगी तो उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हम गलत है या सही है। तो ऐसा लग सुनने में आ रहा है भाई प्रेम प्रसंग का कोई मामला था। है तो क्यों नहीं उजागर कर रहे हो?
सामने तो लाओ, जिस बच्ची का अगर नाम लिया जा रहा है उसको सामने लाया जाए कि क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, वो अपने आप ही बता देगी कि मेरे साथ ये कहानी हुई है। अन्यथा अगर आप कोई भी आदमी किसी को बोल दे कि इसने मेरे साथ ये किया है, कोई आजकल बगैर किसी के पुख्ता सबूत के आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। सही है। तो आप उसके लिए एविडेंस लाइए। अगर वो बच्ची है तो वो आएगी, बोलेगी हाँ मेरे साथ ये हुआ और मेरी वजह से उसने ऐसा ऐसा किया है। जब तक उसको सामने नहीं लाओ तब तक ये दूध का दूध पानी होगा नहीं। और इसमें लाना ही पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, इसमें और गहनता से इस मामले की जांच करनी पड़ेगी। अन्यथा हम सब लोग मिलके एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, चाहे हमें कितने भी इसके लिए समय लग जाए, हम पंकज को न्याय दिला के रहेंगे। जी, जो आपका एक पंकज गायब हुआ था और इसकी बॉडी कुएं के अंदर मिली थी, तो किसको पता लगा भाई कुएं के अंदर पंकज की बॉडी है? कुएं के बॉडी तो ऐसे पता चला कि हमने 14 तारीख को, जैसे कि हमारा भांजा गायब हुआ था, तो हम 15 तारीख से, मैं 14 तारीख को हमने शाम तक ढूंढावाड़ी करी। 15 तारीख को हमने रिपोर्ट जांच गुंदस्ता की रिपोर्ट कोपर करवाई। उसके बाद ने पुलिस वालों से आश्वासन दिया कि आप भी जांच करो और हम भी जांच करेंगे। उसके बाद हमारे करीबन 300 मीटर पे नजदीक कुआ पीछे, तो हमारे कुछ गांव के लोग या कुछ परिवार के लोग घूमने के लिए पीछे देखने के लिए गए, तो उसको कुछ खून के धब्बे मिले, कहीं मोबाइल का ढक्कन मिला, कहीं कुछ मिला। तो थोड़ा फिर आगे गए तो उसको घसीटे हुए और उसको कुएं के ऊपर डेड बॉडी मिली, उसकी कुएं के अंदर मिली। फिर हमने पुलिस वालों को सूचना करी। पुलिस वालों शाम को आए, करीबन 7 साढ़े 7 बजे, 9 साढ़े 9 बजे उसकी बॉडी निकाली गई। उसके बाद में हमने यह क्या नाम उसका खेतड़ी धरना जारी किया गया। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसको ढूंढ लेंगे। उसके बाद में पुलिस वाले ने एक नाबालिका को गिरफ्तार किया गया है। उसकी उम्र बता दी गई है 16 साल। एक नाबालिगा बच्चा ऐसा बड़ा कांड नहीं कर सकता। उसके साथ में कुछ लोग मिले हुए हैं। पुलिस वालों ने उस लोगों से पैसे खाए हैं। उस चीज से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो भाई पुलिस वाले ने पैसे खाए हैं? किसी ने देखा ये है? हमें नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे। अभी तक वो पकड़ा लड़के, जो लड़का पकड़ा है ना, वो बता रहे हैं। तो ये हमें भी लग रहा है कुछ ना कुछ तो पुलिस वालों को उसको भी हुआ है। नहीं ऐसे थोड़ी है एक दिन में मुकदमा वो कर देंगे, खुलासा होगा वो हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब आपकी जो मांगे हैं वो क्या मांग? हमारी मांग ये है कि जांच फिर से हो और इसी थाने से हम करवाएंगे नहीं जांच। अच्छा, इस थाने से जांच? हम जांच भी नहीं कराएंगे, हम दूसरे थाने से जांच करवाएंगे। या फिर कुछ भी नहीं कहा प्रशासन ने तो हम धरना देंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, उसके पास सीडी के पास जाएंगे। हम जाएंगे, रुकेंगे नहीं जब तक हमारे न्याय नहीं मिला, हम रुकेंगे नहीं। पहले दिन जब उस लड़के के बयान होता है तो पुलिस वाले सब बयानी भी बोलते हैं कि लड़का कि हम 4 जने थे और मैं सिगरेट, मेरे पास से सिगरेट मंगवाई गई है। लड़का बोल रहा है कि मेरे को ये बोला उन्होंने चारा कि आप हमें सिगरेट पिला दो, हम आपका काम कर देंगे। तो ऐसा कौन सा काम था वो? ये बात किसने सुनी भाई? ये हम 4 जने थे। ये बात है, जैसे कि हमारे के नजदीक दुकान है, उस पर भी यही बात हो रही कि जब वो लड़का स्कूल में से आया था तो लड़के ने, पुलिस वालों ने तारा था, तो ये लड़का उस पर बयान बोल रहा है ये। और जिस दिन हमारे कुएं पे गया तो उसी दिन भी वो लड़का बार बार ये बोल रहा था कि यहाँ 4 पाई थी, यहाँ पर मेरे 4 बंदे थे, उन्होंने ये मंगाया था और मेरे को ये बोला था कि तुम्हारा काम करवा देंगे ये काम। तो ऐसा कौन सा काम था जो उसको करवा देंगे? तो ये सभी की रली मिली भगत है। पुलिस वालों ने भी पैसे खाए हैं, उस लड़के को पैसे दिए हैं। घर वाले, उनके लड़के वाले घर वाले ये बोले कि हमारा लड़का ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे लड़के से करवाया गया। आपको ये लग रहा है भाई मामले को पैसे देकर दबा दिया गया? पैसे देके बहुत वालों ने कल हम गए थे एसपी के पास, जो उन्होंने अब एप्लीकेशन लगाई है इस बात की हमारा लड़का ये काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने खुद ने एप्लीकेशन लगाया कि जांच। अच्छा, जो घर वाले हैं वो भी बराबर कह रहे हैं भाई हमारा लड़का ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने खुद जांच लगाई है एसपी के पास, रिपोर्ट लगाई है कि हमारी इसकी जांच फिर से हो। क्या हाँ जी, तारों के बस हमारा ये कहना है कि इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी है अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी में लिया जाए और इसकी सही तरीके से न्याय। नमस्कार। नमस्ते जी। ये मामला पर थारो के भाई पुलिस जांच के बाद में परिवार संतुष्ट हुई? परिवार अभी मैं आई तो इनसे मिली तो पारिवारिक लोगों का यही कहना है कि भाई 15 साल का बच्चा इतना बड़ा कृत्य अकेला नहीं कर सकता और पूरा गांव के भी मैक्सिमम लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये काम अकेले बच्चे का नहीं हो सकता, तो पुलिस पुनः जांच करे या उसके साथ में कौन कौन लोग हैं उन लोगों को भी पकड़ा जाए।
अभी इन लोगों ने कहा है कि पुलिस वालों ने हमसे सिर्फ एक ही बात रखी हमारे सामने कि हमारी जांच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, लेकिन ये असंतुष्ट हैं। तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, हम पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हम एसपी साहब से बात करें और कम से कम परिवार की संतुष्टि जरूरी है। और इन लोगों को लग रहा है और गांव वाले भी ये बात कह रहे हैं कि भाई एक 15 साल का बच्चा इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता, तो पुलिस पुनः जांच करे। तो एसपी साहब है वो भी मौके पे पहुंचे थे, हम उस वक्त मौजूद थे, तो आनन फानन में पुलिस ने ऐसा खुलासा कर दिया, तो इस पे क्या? अभी वो पुलिस ने तो वो एक बच्चे का कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली हैं, तो वो उसी बच्चे का आया, तो उन्होंने उसको दोषी तो बनाया है। लेकिन अब वो ये बात उनके सामने हम लोग भी कहेंगे कि भाई उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कैसे बता दिया जब परिवार असंतुष्ट है। जी ठीक। तो देखिए पंकज के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम संजय कुमार है। हम्म। और सर, इसमें अगर मोटे मोटे देखी जाए शुरू से, तो शुरू में जैसे उस लड़के ने स्टेटमेंट दिया अपना कि मैंने अकेले ने मर्डर नहीं किया, इसलिए ये स्टार्ट कहानी ऐसी होती है 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले इनका कोई इस लड़की का अफेयर था उस लड़के के साथ में। किसने कहा भाई 4 लोग मौजूद? उस लड़के ने शुरू में स्टेटमेंट दिया जिसने मर्डर किया उसने, कहाँ पे दिया? ये वहीं चौकी में थाने के अंदर बयान दिया है, यहाँ दुकान के पास में दिया। दुकान पे दिया? तो आपको कैसे पता, आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था यहाँ, ये बात सुनी है मैंने, ये पूरे गांव को पता है इस बात को कि उसने ये स्टेटमेंट दिया अपना। दूसरी बात ये, अब उस कहानी को थोड़े से आगे खिसकाते हैं अपने। उस पंकज ने इन दोनों इन तीनों को कहीं ना कहीं साथ में देख लिया, दैट टाइम अफेयर था इनका। पंकज ने इस चीज़ का विरोध किया कि यार अपनी फैमिली है, अपनी इस बात को अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए पंकज थोड़ा आगे आया, मास्टर प्लान किया गया कि ये लड़का रास्ते का रोड़ा बना है, इसको सटकाना जरूरी है। फिर एज ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि उस फैमिली, लड़के की फैमिली जिसने मर्डर किया है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारा लड़का अकेला नहीं है, उसको पैसे का लालच दिया गया है, उसके बाद उससे मर्डर करवाया गया है, मर्डर के बाद उसकी हेल्प की गई है। हेल्प हो सकता है इसमें हेल्प की गई है, कन्फर्म ही की गई है इसमें। उसके बाद तीनों चारों मिलके जिनका नाम दिया है, वो सारों ने मिलकर उस लड़के को कुएं के अंदर डाला है। सारे सबूत मिटाने की उसने खुद कुएं के अंदर गया है। वो कुएं के अंदर जाने के बाद इन फर्स्ट उसने ये किया कि लड़के के हाथ की अंगूठी निकाली है। सुनने में आ रहा है कि, देखने में भी आया कि बॉडी के पास उस टाइम में कोई कपड़ा नहीं था, पर उस लड़के ने कपड़े पहन रखे थे। अब कल रात को हमने बैटरी से देखा कुएं के अंदर कुछ कपड़े पड़े हैं, ऐसा लग रहा है उसमें कि कुएं में कुछ ना कुछ है ऐसा जो मतलब उस टाइम में छोड़ दिया गया। सुरेंद्र ने वो जो अंगूठी पहन रखी थी वो निकाल ली। 3 या 4 दिन बाद में वो इनके फूफा जी हैं उनको दी है वो अंगूठी। 3-4 दिन बाद उनके फूफा जी को दी। अगर वो इतनी सही होता तो वो फिर जो लड़का है उसके फादर साहब हैं, उनकी मदर साहब है, उनका छोटा भाई है जिनको एक्सपायर हुआ है, उनको भी दे सकते थे वो। तो इनमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट है। आप क्या लगते हो लड़के? मैं लड़के का बुआजी का लड़का हूँ, लड़के का काम नहीं है। उस लड़के को एज ए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, नाबालिग बच्चा था, लालच में आ गया वो, उसको ये नहीं पता था कि अपन कर क्या रहे हैं, वो क्या रहा है। आज भले उसका अफसोस है नहीं है, वो अलग बात है, पर उसमें इन्वॉल्वमेंट था उस लड़के का। तो देख लड़की की जो सिस्टर है वो भी मौजूद ही वासु बात करना चाहता है वो तारो भाई जो हत्या हुई है तारा भाई की विवत चार से संतुष्ट को नहीं? विवाद से मैं संतुष्ट को नहीं। कारण के? कारण यो है मारा भाई उनका प्रति विरोध क्यों है ना। तो संतुष्ट क्यों नहीं है जब एसपी साहब भी मौके पर पहुंचे हैं, संगीन था मामला, और फिर पुलिस ने? संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उसने बयान दिए कि हम 4 लोग थे, गौरव ने 4 लोगों के बयान दिए, फिर उसने बयान चेंज कर लिए। उसने लड़की का मतलब मेरे भाई पे खुद पे आरोप लगा दिया, इसलिए संतुष्ट नहीं है। रही बात उसके पंकज की अंगूठी की, वो भी मतलब बॉडी फूल रही थी एकदम, तो अंगूठी ऐसे कैसे निकल सकती है? और निकल भी सकती है तो मेरा भाई है, मेरे पापा है, मेरे मामा है, ये भी तो निकाल सकते थे, निकाल सकते, वो निकाल ली। चलो तो उनको देना, तुरंत देना चाहिए था। 4 दिन बाद क्यों दी अंगूठी? हमें 4 दिन बाद में दिए अंगूठी, हमें भी नहीं दी, हमारे फूफा को दिए, फूफा ने हमें दिए 4 बाद में। वो लोग थाने में गए, थाने में जाने के बाद में उस लड़के ने स्टेटमेंट चेंज कर दिए कि यार ये तो अपने परिवार को फंसा रहा है। तो ऐसे कोई दूसरे कहने में फंसा थोड़ी ना सकता है। नाम तो वो तभी लेगा जब पता है कि हाँ हम लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये शामिल है। तो मामला ये है भाई, आप संतुष्ट नहीं है? हाँ और तो फिर आप प्रशासन और प्रशासन से क्या मांगा? संतुष्ट नहीं है। अगर प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसकी दोबारा तफ्तीश की जाए। संतुष्ट हम भी नहीं है और गांव भी नहीं है। अगर प्रशासन इसकी तफ्तीश दोबारा नहीं करेगा तो हम एसपी ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे की जो सीबीआई जांच जो भी है वो आगे की कोशिश करेंगे। फिर कोशिश पे कोशिश करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
अगर इसमें अगर भाणजो एकलो ही मतलब वो एकलो करे तो मर्डर, तो उनका घरवाला भी तो रिपोर्ट लगा के आए हैं दोबारा जाके एसपी के पास में कि भाई हमारा लड़का अकेला नहीं है। अच्छा अच्छा, जिसने मर्डर किया है उसके घर वाले रिपोर्ट दिए? हाँ, उसके घरवाले ने भी जून उन्होंने एसपी का आगे रिपोर्ट दी है बाकायदा कि हमारा लड़का एकला नहीं है, ये सरासर साजिश है। ठीक है, इसके पीछे औरों का भी हाथ है। ये अकेला लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक इस लड़के की हमारा पूरा परिवार के ऊपर विश्वास है कि आज तक वो किसी के साथ में भी बुराई लड़ाई किसी तरह का मैटर आज तक हमारे सामने नहीं आया। तो ऐसा एकला लड़का उस लड़के को कैसे मार सकता है कुहाड़ियों से? तो इसमें कोई न कोई तो मतलब उनका परिवार का है या कोई है जरूर शामिल है। तो इस लड़के ने हम पता नहीं कैसे दब रहा है, जो नाम नहीं बता रहा। कोशिश हमारी भी बहुत है और कोशिश प्रशासन की बहुत कर ली, लेकिन उस लड़के ने अभी तक जबान नहीं खोली कि ये हैं वो हैं, 2 था 4 था 6 था, ये लड़के के मुंह से अभी तक जबान खुली नहीं है। तो देखिए पूरे का पूरा मामला है वो आपने देख ही लिया है। घर वाले हैं वो पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। घर वाले की मांग है भाई जांच है वो दोबारा होनी चाहिए, और हम जो ये कोपर थाना है इससे हम जांच नहीं करवाएंगे, जांच हम दूसरे थाने से करवाएंगे। हमें न्याय नहीं मिला तो ये धरना देने की भी चेतावनी है वो दे रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।